तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोग आम लोगों को मार पीट रहे हैं। एक आदमी लाल मिर्च पीस के वहां स्थापित भगवान की मूर्ति पर लगाता है और भगवान करूपा का नाम पुकारता है। भगवान करूपा उसकी पुकार सुन घोड़े पर सवार वहां प्रकट हो जाते हैं और फिर बुरे लोगों का नरसंहार करते हैं। ये सब कुछ एक आदमी अपने सपने में देख रहा था। आदमी अपनी बेटी बीनू के साथ ट्रेन से केरला से चेन्नई आया है। वो दोनों स्टेशन के बाहर जाते हैं कि तभी दो चोर उनका बैग चोरी कर ले जाते हैं। दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन कंप्लेन करवाने, तो वहाँ की इंचार्ज उल्टा आदमी पर ही शक करने लगती है कि लड़की तुम्हारी है या जबरदस्ती लाए हो। बीनू गुस्सा के कहती है, आप हमारी मदद करेंगी या वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालूं? ऑफिसर कहती है, जरा अपने कपड़े देखो, इस तरह कपड़े पहन के सफर करते हैं क्या? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि खाली बैग लेके गए। पिताजी कहते हैं, बैग ज्वेलरी से भरा हुआ था, उसका मिलना बहुत जरूरी है। करीब 480 ग्राम सोना था उसमें। बीनू का लीवर डैमेज हो चुका है तो लीवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाना है। ऑपरेशन के लिए 20-25 लाख रुपए चाहिए थे, तो इसलिए वो ज्वेलरी लाए थे ताकि बेचकर ऑपरेशन करवा सके अपनी बेटी का। ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो बीनू की मौत भी हो सकती है। थोड़े दिन बाद उन्हें स्टेशन बुलाया जाता है चोरों की पहचान करने के लिए। दो चोर उनके पैरों पर गिर जाते हैं कि वो बेकसूर हैं, उन्होंने चोरी नहीं की है। फिर पता चलता है कि उन्होंने ही चोरी की थी। पिताजी नोटिस करते हैं कि ज्वेलरी तो कम है, कुछ ज्वेलरीज गायब है इसमें। पिताजी जब आपत्ति जताते हैं तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं, एक थप्पड़ मारूंगी ना, चोर तुम्हारा सोना रखे थोड़ी रहेंगे, बेच दिया होगा कहीं, अब जितना मिला है ले लो, नहीं तो ये भी हाथ से जाएगा। पिताजी बचा हुआ सोना लेने आगे बढ़ते हैं तो एक ऑफिसर रोक देता है, कहता तुम्हें कोर्ट के जरिए पहले क्लेम करना होगा कि ये तुम्हारा ही है। तुमको रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का पिटीशन फाइल करना होगा कोर्ट में, अगर तुम्हें चोरी किया हुआ सामान वापस चाहिए तो। अब अभी दे दूं तुम्हें, लेकिन कल को आकर कहोगे कि तुम्हें नहीं मिला तो कौन जवाब देगा? ये लो वकील का कार्ड, इससे करवाना, तुरंत काम हो जाएगा। जिस वकील का कार्ड दिया उसका नाम है बेबी कन्नन। बेबी बिल्कुल भी अच्छा वकील नहीं है, उसे बस पैसों से मतलब है। जिधर पैसे मिल रहे हो उस साइड का हो जाता है, हमेशा अन्याय करने वालों का साथ देता है, और अगर कोई न्याय की उम्मीद में इसके पास आ भी जाए तो वो उसे पूरी तरह निचोड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर एक और वकील है प्रीति नाम की, जो कि लुटेरे चालबाज लोगों के बीच नियम कानून का सहारा लेकर केस जीतने का ट्राई करती है, पर जीतती नहीं। कोर्ट के जज के फैसले का झुकाव भी बेबी की तरफ ही रहता है, क्योंकि वो भी वैसा ही है, घूसखोर। बेबी प्रीति के खिलाफ एक केस जीत जाता है तो वो उससे कहती है, कभी ना कभी तो ये कोर्ट बदलेगा और फिर देखते हैं तुम्हारी कितनी चलती है। बेबी कहता है, ये मेरी जगह है, मेरा कोर्ट है, कुछ नहीं बदलने वाला। अगर भगवान भी आ जाए वो भी कुछ नहीं बदल सकता यहाँ, और ना मैं बदलने दूंगा। अब बीनू और पिताजी कोर्ट आते हैं तो उन्हें दिखता है एक मंदिर, वहाँ महिला लाल मिर्च कूट कर मूर्ति पर लगा रही होती है। पिताजी को सब देखा देखा सा लगता है। एक आदमी से पूछने पे वो बताता है कि ये भगवान बहुत ताकतवर हैं, वो सबको समान समझते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। जो दिक्कत कोर्ट में नहीं हल हो सकती वो एक बार में सॉल्व कर देते हैं। हर क्षेत्र का एक रक्षक होता है, ये इस क्षेत्र के रक्षक देवता हैं। इन्हें थोड़ी सी कपूर की लौ दिखाकर प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये उस तरह के देवता नहीं है। दिल से प्रार्थना करो और मिर्च पीसकर उन्हें अर्पित करो और फिर ये उग्र देवता तुरंत न्याय देंगे। ये हैं शिकार के भगवान विट्टई करप्पू। अब इनका केस कोर्ट में जाता है तो पुलिस स्टेशन से कोई ऑफिसर नहीं आया हुआ था, तो सुनवाई नहीं होती, बल्कि जज अगली डेट दे देता है। बेबी की पूरी टीम जाती है होटल में बिरयानी खाने। सब ठूस ठूस के खा रहे होते हैं, पैक भी करवा रहे होते हैं और बिल बीनू को देने को कह देते हैं। बेबी की टीम मेंबर ने ही पुलिस वाले को घूस दी थी कि कोर्ट ना आए, लेकिन पिताजी को बताया कि मैंने विनती की थी आने की, पर वो आए नहीं। बेबी इनसे 10,000 फीस चार्ज कर रहा था पर हियरिंग की। इनका मेन एजेंडा था कि डेट पे डेट मिलती रहे और फीस आती रहे और फ्री का खाना भी ठूसते रहे ये लोग। पिताजी बताते हैं कि पुलिस को 120 ग्राम सोना नहीं मिला है। बेबी कहता पुलिस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो स्टेशन पर फोन करता है, उस लेडी ऑफिसर की नई पोस्टिंग हुई थी तो वो बेबी को नहीं जानती थी। बेबी उससे मिसिंग ज्वेलरी के बारे में पूछता है तो वो उसे हड़का देती है कि जो बात करनी है सामने आकर करो। बेबी का ईगो हर्ट हो जाता है और सबके सामने बेइज्जती भी हो गई थी। वो फिर अपने जानने वाले सभी वकीलों को इकट्ठा कर पुलिस चौकी को घेर के नारेबाजी शुरू करवा देता है। लेडी पुलिस ऑफिसर थंगमीना बेबी को खुद बुला के पूछती है, क्या चाहिए तुम्हें? बेबी कहता है, आपके स्टेशन के ऑफिसर्स को मैंने ही ट्रेनिंग दी है, मुझे पता है जो मिसिंग ज्वेलरी है वो आपके ही पास है। थंगमीना मिसिंग ज्वेलरी दे देती है। बेबी कहता, जो बाहर खड़े हैं उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, तभी तो वो सब शांत होंगे। थंगमीना चाहती थी कि ये भीड़ बस यहाँ से चली जाए, तो वो पैसे भी दे देती है। पिताजी से मिलकर बेबी कहता है कि पुलिस के पास ज्वेलरी नहीं है, चोरों ने ही बेच दिया होगा, लेकिन हमने जो प्रेशर डाला उन पर तो हमें घूस दी है, जो कि आप रख लीजिए। स्टेशन के बाहर जाते हैं तो भीड़ खड़ी हुई थी लोगों की। बेबी कहता, ये लोग हमारे लिए यहाँ आए हैं, तुम्हें कुछ तो मिलना चाहिए ना, ये जो पैसे हैं हम इनमें बांट देते हैं, वैसे भी ये घूस के पैसे हैं तो इन्हें अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है। सोना भी ले लिया, पैसे भी ले लिया, तो इतना ज्यादा बीप बीप था बेबी। डेट पे डेट मिल रही थी इन दोनों को, केस आगे ही नहीं बढ़ रहा था।
एक बूढ़ी औरत आती थी कोर्ट में, तो बीनू अपनी सीट दे देती थी उन्हें बैठने के लिए। कोर्ट की बिल्डिंग एकदम बदतर हालत में थी, सीढ़ियां टूटने की कगार पर थीं। आए दिन मलबा गिरता रहता था, बिजली कब खराब हो जाए कुछ पता नहीं। राम भरोसे चल रहा था ये कोर्ट, कभी नाश्ता, कभी खाना, कभी कुछ तो कभी कुछ भी होता सारी पेमेंट बेबी बीनू से ही करवाता था। ऊपर से फीस का भी पैसा सब करवा रहा था, लेकिन सोना नहीं दिलवाने हो पा रहा होता। अब एक नेता का केस आ जाता है बेबी के पास, तो इन दोनों को भाव देना भी कम कर देता है। ऐसे तो बीनू बूढ़ी दादी को सीट दे देती थी बैठने को, लेकिन अब वो उन्हें इग्नोर कर देती है। जब इंसान खुद के हालातों से परेशान होता है तो दूसरों की भलाई का सोचने की इच्छा नहीं रह जाती, तो बस अपना दिखता है। धीरे धीरे बीनू को समझ आने लगा था कि नहीं मिलने वाला सोना वापस उन्हें बेवकूफ बना रहा है बेबी कनन। पिताजी उसे विश्वास दिलाते हैं कि कल की हियरिंग में सोना मिल जाएगा और फिर तुम्हारा इलाज होगा। अगले दिन हियरिंग शुरू होती है, सब सही जा रहा था। ज्वेलरी मिलने ही वाली थी कि तभी जज इमरजेंसी बोल के जाने लगता है। पिताजी चिल्ला पड़ते हैं कि ज्वेलरी दे दो, मैंने अपनी बेटी से वादा किया है कि आज ज्वेलरी मिल जाएगी। जज गुस्सा के बेबी को अपने चैम्बर में बुलाता है। वहाँ से आने के बाद बेबी पिताजी पर गुस्साने लगता है कि क्यों चिल्लाया था कोर्ट में। पिताजी भी भड़क जाते हैं कि कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ पैसा खा रहे हो। बेबी की टीम का आदमी पिताजी को थप्पड़ मार देता है। उसकी टीम वकील कम गुंडा थी। बेबी कहता अब देखता हूँ कौन मदद करता है तुम्हारी, तुम्हारा गोल्ड कौन वापस दिलाता है तुम्हें। पिताजी मंदिर के पास उदास बैठे होते हैं, तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे सब घोस्ट कहते हैं। वो कहता 30 साल पहले मैं भी एक केस के सिलसिले में यहाँ आया था, मेरा सब चला गया उसमें, लेकिन इंसाफ ना मिला। फिर यहीं रह के छोटे मोटे काम करने लगा। लोग सोचते हैं कि कोर्ट आएंगे तो जिसने गलत किया उसे सजा मिलेगी, लेकिन कोर्ट आना ही एक बहुत बड़ी सजा बन जाती है उसके लिए जो यहाँ इंसाफ पाने आता है। पिताजी को फील होता है कि भगवान करुप्पा से मदद की गुहार लगानी चाहिए। वो लाल मिर्च पीस कर उसका लेप मूर्ति पर लगाकर विनती करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं बेबी पार्टी करने गया होता है, तभी वहाँ कोई आ जाता है जो बेबी के चेलों को कूटने लगता है। वो होते हैं भगवान करप्पू। कोई भी आदमी उनके सामने टिक नहीं पाता, सब धूल चाट जाते हैं। बेबी पूरी तरह नशे में था, तो उसे सब नशे का हिस्सा लग रहा होता है। उसे नहीं यकीन हो रहा होता कि वो भगवान है, तो वो उसे वहाँ ले जाते हैं जहाँ वो रहते हैं। तब जाके उसे यकीन हो जाता है अच्छे से। भगवान करप्पू उसे याद दिलाते हैं कि उसने बीनू और उसके पिता के साथ क्या गलत किया है और आज वो उसी की सजा देने आए हैं। बेबी कहता मुझे एक चांस दीजिए, मैं सब सही कर दूंगा। भगवान करप्पू कहते हैं जो इतने महीने में नहीं कर पाए वो इतनी जल्दी कैसे सही कर दोगे। बेबी कहता उनको इतने महीने लटका के रखा क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, तभी तो मेरे पास महंगी घड़ी और गाड़ी है। रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी ऑर्डर तो एक दिन में मिल जाएगा, बस 2-4 लोगों को खिलाना पिलाना पड़ेगा। करप्पू कहते तो मेरे सामने लोगों को खरीदने की बात कर रहे हो। बेबी कहता यही तरीका है, ऐसा ही कोर्ट चलता है। घूसखोरी के बिना कुछ नहीं होता कोर्ट में, अगर भगवान भी आ जाए तो भी ये सब बदल नहीं सकता। करप्पू उसे मारने जा रहे होते हैं तो बेबी कहता बिना ये जाने की चीजें कैसे चलती हैं, आप मुझे सजा दे रहे हैं। अब जो जैसे होता है मैं वैसा ही तो करूंगा ना, तो फिर मैं दोषी कैसे हुआ। आप भगवान हो ना, तो आप क्यों नहीं आते कोर्ट में। दिलवा दीजिए लड़की को सोना वापस, ईमानदार रहकर। अगर दिलवा लेगा तब दीजिएगा मुझे सजा। क्या इंसाफ के भगवान को इंसाफ पर भरोसा नहीं है? अगर है तो साबित करे आकर। अब अगले दिन भगवान करप्पू इंसानी रूप में आकर वकील बन के आ जाते हैं पिताजी का केस लड़ने। अपना नाम वो सर्वानंद बताते हैं। जब कोर्ट में घुसे तो देखा कि भीड़ लगी पड़ी है अपने अपने केस का नंबर लगाने की। तभी एक लेडी वकील सर्वानंद का हाथ पकड़ उसकी पिटीशन जमा करवाती है। उन्हें लगता है कि कितनी अच्छी औरत है वो तो, लेकिन अगले ही पल 3 वकील और आ जाते हैं कि रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के क्लाइंट उनके हैं। उसमें वो लेडी वकील भी शामिल थी। एक ही केस के 4 वकील आ गए तो जज कहता एक पिटीशन होगी तभी सुनवाई होगी। कर्मनी नाम की एक औरत के साथ एक नेता ने छेड़छाड़ की थी। उसका केस बेबी लड़ रहा था, लेकिन उसे भी वैसे ही लटका रखा था जैसे बाकियों को लटकाता है। कर्मनी अपनी केस फाइल वापस मांगती है, ये कहते हुए कि वो कोई और वकील करेगी। बेबी कहता ये केस इस कोर्ट में लड़ना नामुमकिन है, फॉर्मर मिनिस्टर के खिलाफ केस है, तुम कहो तो मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, तुम केस वापस ले लो। कर्मनी कहती हजारों वकील हैं, तुम ही अकेले नहीं हो यहाँ। बेबी फाइल पर लाल कपड़ा बांध उसे जमीन पर फेंक देता है। कहता यहाँ हजारों वकील हैं, कोई एक इस फाइल को छूकर दिखा दे, मैं केस लड़ने दूंगा। किसी भी वकील की हिम्मत नहीं होती आगे आने की। प्रीति और सर्वानंद भी देख रहे होते हैं ये सब होते हुए। बेबी कर्मनी से कहता है अब तुम्हारे केस की फाइल इस कोर्ट में कभी नहीं खुलेगी। प्रीति को सर्वानंद ईमानदार वकील लगता है। वो उससे कहती है यहाँ बेबी की ही चलती है, तुम जाओ उन 3 वकीलों को थोड़े पैसे दे दो, वो पिटीशन वापस ले लेंगे। सर्वानंद जाता है उनके पास और कहता है पिटीशन वापस ले लो, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। वो लोग मान नहीं रहे होते तो सर्वानंद अपनी ताकत दिखाते हुए टाइम को स्लो कर देता है और वहाँ सब रुक जाता है। प्रीति को वो नॉर्मल
नॉर्मल करके कहता, इन सब की पिटीशन फाड़ दो। प्रीति को समझ आ गया था कि वो कौन है। बेबी ये सब होते हुए देख लेता है। कहता, हमारे बीच शर्त लगी थी कि ईमानदारी से केस जीतना है। आप शक्तियों का यूज कर रहे हैं तो ये भी तो चीटिंग हुई ना। आप भगवान है, आपके पास पावर है, लेकिन इंसान के पास पावर थोड़ी ना है। अब वादा करो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगे और नॉर्मल वकील बन के केस लड़ोगे। सर्वानंद को वादा करना पड़ता है क्योंकि उसकी बात सही थी। प्रीति सर्वानंद से कहती है, अब भगवान मेरे सामने है तो मैं उनसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ एकदम हाई क्लास कोर्ट हो जिसमें दुनिया भर की सारी सुख सुविधाएं हो। जो 27,000 केसेस पेंडिंग हैं वो सारे सॉल्व हो जाएं और जो पुलिस और वकील झूठ बोलते हैं वो जब भी झूठ बोले तो उनकी जुबान लड़खड़ाने लग जाए। सर्वानंद उसकी बातें सुन के बस स्माइल कर देता है। अब सब लोग मेट्रो से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ बेबी के चेले आ जाते हैं। वो लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे थे तो प्रीति सोचती है कि अब तो भगवान उनकी धुलैया कर देंगे, पर वो कुछ नहीं करते। बीनू ने हाथ पकड़ रखा था उनका डर के मारे, तो इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, शांत रहे। प्रीति और बीनू की बात हो रही होती है तो बीनू बताती है कि सोना पुलिस ने नहीं ढूंढा था। जब वो दो चोर हमारे पैरों पर गिर के अपनी सफाई दे रहे थे तो मेरे पिता ने मेरी दिक्कत बताई। वो भले चोर थे लेकिन जब जाना कि मुझे क्या तकलीफ है तो उन्होंने खुद ही सोना वापस दे दिया था। पुलिस ने ये बताया नहीं लेकिन उनके चेहरे से समझ आ रहा था जो दया भावना उन चोरों में थी वो न पुलिस में दिखी और न कोर्ट में। अगली हियरिंग में सर्वानंद फैक्ट के साथ अपनी पूरी बात रखता है। जज कहता, क्या ये सोना सच में इनका ही है? क्या इनके पास उसका बिल है? कहीं ये सोना किसी गलत काम से तो नहीं आया है? बिना ये सब प्रूफ दिए सोना नहीं दिया जा सकता। पहले प्रूफ लेके आओ फिर आगे कार्रवाई होगी। और ये लड़की स्लीवलेस कपड़े क्यों पहनकर आई है कोर्ट में? इस तरह से आया जाता है क्या यहाँ? बीनू गुस्सा के कहती है, इस कोर्ट में कितनी दिक्कतें हैं, वो नहीं दिखती क्या आपको? आपको सिर्फ मेरा ड्रेस ही दिखा क्या? अगर हाँ तो प्रॉब्लम मेरे कपड़े में नहीं है, आपके सोचने के नजरिए में है। जज सोच रहा था कि वो कुछ भी कहेगा और केस ऐसा ही टलता जाएगा, लेकिन बीनू ने भरे कोर्ट में उसे सुना दिया। उसका ईगो हर्ट हो जाता है। वो बीनू को एक दिन के लिए जेल भिजवा देता है कोर्ट का डेकोरम न मेंटेन करने के लिए। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है तो उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि लीवर 90% खराब हो चुका है। अब ट्रांसप्लांट ऑपरेशन नहीं कराया तो उसकी जान जा सकती है। पिताजी इधर उधर फोन लगा के पैसों का इंतजाम कर रहे होते हैं पर कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही होती। ऑपरेशन का प्रोसीजर शुरू हो जाए इसके लिए प्रीति थोड़े पैसे जमा करा देती है। अब गोल्ड का मिलना बहुत जरूरी हो गया था। प्रीति कहती है, इस तरह की इमरजेंसी में जज के घर जाकर ऑर्डर ले सकते हैं। दोनों जज के घर जाकर उसे सारी बात बताकर विनती करते हैं कि ऑर्डर पास कर दें, लेकिन जज उनकी एक नहीं सुनता। बेबी उस वक्त उसके घर पर ही मौजूद था। सर्वानंद सब कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने वादा किया हुआ था बेबी से कि वो कोई भी ताकत नहीं यूज करेंगे। अगले दिन हियरिंग में सर्वानंद अपनी पूरी बात रख देते हैं। बस लास्ट में ये कह देते हैं दैट्स ऑल। इसी में जज की मिर्ची लग जाती है कि दैट्स ऑल क्या होता है? तुम्हें पता नहीं है क्या कि एक जज को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं? माय लॉर्ड, लॉर्डशिप, योर ऑनर, इतनी देर से कुछ भी यूज नहीं किया है तुमने। तुम मेरी बेइज्जती करने के प्लान से आए हो क्या कोर्ट में? कोर्ट की बेइज्जती करने के लिए तुम्हें पहले माफी मांगनी होगी, फिर तुम सोना ले जा सकते हो। भगवान थे वो, अगर वो असली रूप में आ जाएं तो जज उनके चरणों में गिर जाए, पर वो नहीं करना चाहते थे ऐसा कुछ भी। और जज तो चाहता ही था कि सर्वानंद झुक जाए। मजबूरी थी उनकी, इसलिए वो माफी मांग लेते हैं। इतने दिनों की मशक्कत के बाद सोना मिल ही जाता है, लेकिन तभी पिताजी को खबर मिलती है कि बीनू अब नहीं रही। आज जाकर जीत हासिल हुई लेकिन आज ही उनकी हार हो गई। जिसके लिए इतना लड़ा वो आज किसी काम का नहीं रहा। वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। सर्वानंद चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे उनके लिए। बेबी सर्वानंद से कहता है, मैं इनको घुमाता रहता लेकिन लड़की को मरने कभी नहीं देता। तुम जज के घर गए थे ना, थोड़ा खर्चा पानी देते तो तुरंत ऑर्डर पास हो जाता। मैं तो डर रहा था कि मैं भगवान के खिलाफ जा रहा हूँ, लेकिन इस कोर्ट ने मुझे निराश नहीं किया। यही कहा था मैंने उस दिन, इस कोर्ट के अपने तरीके हैं काम करने के। अगर भगवान भी आ जाए तो भी वो बदल नहीं सकता कुछ भी। अब चैलेंज खत्म हो गया और तुम हार गए, तो अब तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते और उस लड़की की मौत का भार मुझ पर नहीं तुम पर आया है। सर्वानंद उदास बैठा होता है। कनमनी जिसके साथ मिनिस्टर ने छेड़छाड़ की थी वो अपनी फाइल मांग रही होती है बेबी के चेले से। वो फिर से लाल कपड़ा बांध फाइल जमीन पर फेंकता है। पहले की तरह इस बार भी कोई आगे नहीं आता। प्रीति ने सर्वानंद से कहा था कि आप इंसान के रूप में हारे हैं और यहाँ इंसान का हारना आम बात है। हर दिन हजारों लोग हारते हैं कोर्ट में। सर्वानंद कसम खाते हैं कि आज से न्याय पाने की उम्मीद में कोर्ट आया कोई भी इंसान नहीं हारेगा। वो कनमनी की केस फाइल उठा लेते हैं। बेबी के लोग उन्हें मारने के लिए आते हैं, मगर अब बेबी से की हुई डील खत्म हो गई थी तो वो सबको लुटा लुटा के गिरा गिरा के मारते हैं। शक्तियों से भरपूर भगवान के आगे कौन ही टिक पाता।
सर्वानंद कनमनी की फाइल प्रीति को पकड़ा देता है। वो चाहते थे कि वो ये केस लड़े। कनमनी बताती है कि वीएम पांडियन जब लॉ मिनिस्टर था तब मैं उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। वो मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील कराता था। मेरे करीब आकर या मुझे छू कर पहले मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है। भला पिता की उम्र का इंसान ऐसे थोड़ी करेगा। लेकिन एक दिन जब हम लोग दिल्ली गए थे किसी काम से तब उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन गई। उन्होंने न सिर्फ मुझे कंप्लेन लिखने से मना किया बल्कि उसके पास दोबारा जाकर काम करने की भी सलाह दी। जब उसकी पार्टी इलेक्शन हारी तब जाके मैंने वकील के द्वारा केस फाइल किया जो कि बेबी का टीम मेंबर निकला जो कि वीएम पांडियन के जानने वाला था। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि मैं केस वापस ले लूं। उनका दबदबा है यहाँ तो कोई और केस लड़ने को तैयार भी नहीं है। प्रीति कहती आप घबराइए नहीं, मैं आपका केस लड़ूंगी। अब कोर्ट में हियरिंग होती है तो बेबी मिनिस्टर की तरफ से केस लड़ रहा था। बेबी कहता है कनमनी का कहना है कि इनके साथ दुष्कर्म हुआ है लेकिन इन्होंने कंप्लेन 5 साल बाद की है। इनका कहना है कि दिल्ली में हुआ था 2nd फ्लोर के कमरे में। मेरे क्लाइंट आर्थराइटिस के मरीज हैं, उनके दोनों घुटने की सर्जरी हुई है तो ये सीढ़ियां चढ़ के 2nd फ्लोर जा ही नहीं सकते और वहाँ कोई लिफ्ट भी नहीं थी। सबूत के तौर पर मैंने अपने क्लाइंट के मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर दिए हैं। बेबी एक ऑडियो फाइल चलाता है जिसमें कनमनी की आवाज थी। उसमें वो मिनिस्टर को बोल रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही, आप वीडियो कॉल करो ना। कनमनी कहती ये ऑडियो फेक है तो बेबी कहता आवाज तो आपकी ही है। बेबी जो बोल रहा था जज बस वही सुन रहा होता है। बेबी कहता अब मैं सच बताऊंगा जो कुछ भी हुआ था, सिर्फ सच। 5 साल बाद केस करने का कारण पब्लिसिटी पाना नहीं है बल्कि मिनिस्टर के डर से वो केस नहीं कर पाई। सब अचंभित हो जाते हैं कि ये उसकी साइड से क्यों बोल रहा है। बेबी खुद शॉक हो जाता है कि उसके मुंह से ये कैसा निकल गया। बेबी झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी जबान लड़खड़ा जा रही थी। वो कहना चाह रहा था कि ये झूठ है मगर मुंह से निकलता है कि यही सच है। आपको याद होगा प्रीति ने भगवान से विश मांगी थी कि जब भी कोर्ट में कोई झूठ बोलेगा तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लग जाए। तो बेबी के साथ यही हो रहा था, यानी प्रीति की ये विश पूरी हो गई। अब प्रीति मिनिस्टर से सवाल करती है कि क्या आपको सच में आर्थराइटिस है। बेबी सच बोल देता है कि नहीं कुछ भी नहीं है ऐसे, सारे मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी हैं, वो ऑडियो भी फर्जी है। जज साहब भी मिनिस्टर की छत्र छाया में फल फूल रहे हैं, वो इस बात की भी पोल खोल देता है। जज तुरंत ऑर्डर देता है पुलिस को कि इसे बाहर ले जाओ। जैसे ही वो बाहर निकला एकदम नॉर्मल हो गया। वो देखता है सभी वकील का यही हाल है, यानी कि सबके साथ वही हुआ जो उसके साथ हुआ। जिसने झूठ बोलना चाहा सबके मुंह से सच ही निकला। जिनको इंसाफ मिला वो सब भगवान करप्पू को धन्यवाद कहते हैं। अब सर्वानंद एकदम स्टाइल से आता है बेबी से मिलने। कहता तुमने क्या कहा था कि भगवान भी आ जाए तो भी कोर्ट का प्रोसीजर नहीं बदलेगा ना। भगवान आ गया है, ये मेरा इलाका है, मेरा कोर्ट है, अब से कोई भी मेरे परमिशन के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। भाग सको तो भाग लो बेबी, डैड इज होम। जज को भी उसके पद से हटा दिया जाता है। एक आदमी बेबी को यही सलाह देता है कि थोड़े दिन अंडरग्राउंड रहो नहीं तो मिनिस्टर तुम्हें मरवा देगा। अब प्रीति और सर्वानंद जाते हैं कैफे। तभी वहाँ एक लड़का आता है और चॉकलेट कॉफी मांगता है। वेटर्स कहती कॉफी शॉप बंद हो गया है लेकिन वो चॉकलेट कॉफी मांग ही जा रहा था। वो उसका हाथ तक पकड़ लेता है। सर्वानंद बैठे बैठे ही उस लड़के और वेटरेस का दिमाग घुमा देता है। लड़का और वेटरेस दोनों भूल जाते हैं कि क्या हुआ। लड़का उसे सिस्टर सिस्टर बोलने लगता है। वेटरेस कहती यहाँ की लियो कॉफी बहुत फेमस है, आप वो पियो। प्रीति कहती ये क्या किया आपने। सर्वानंद कहता वो लड़का लड़की के साथ गलत व्यवहार करता, उसके 2-4 साथी और आ जाते अभी, फिर मेरा दोस्त कॉफी शॉप ओनर सबको मार डालता और फिर एक और केस जुड़ जाता। तो मैंने ये सब होने से रोक दिया। जब अपराध होगा ही नहीं तो केस भी नहीं होंगे। अब से मेरे इलाके में कोई भी अपराध नहीं होगा। एक लाल घेरा बन गया था शहर के ऊपर। इस घेरे के अंदर जितने भी लोग थे, जब भी कोई गलत काम करने का सोचता उसके दिमाग से गलत सोच निकल जाती और वो अच्छा काम करने लग जाता। जैसे चोर चोरी करने जाते हैं तो घर की सफाई करने में लग जाते हैं। कोई चाकू लेके मारने जाता है तो उसे चाकू से नारियल पानी छील के दे देता है। तो ऐसे ही सब अच्छे इंसान बनते जा रहे थे इस शहर में। धीरे धीरे पुलिस स्टेशन और कोर्ट में भीड़ कम होने लगी, लगभग ना के बराबर हो गई। सब पेंडिंग केसेस भी खत्म हो गए और अपराध होना बंद हो गए तो नए केसेस आते ही नहीं थे। जो वकील ठूस ठूस के बिरयानी खाते थे वह अब सिंपल सादा खाना खा रहे होते हैं। कोर्ट में काम करने वाले सब लोग भगवान करप्पू के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। सबको उन पर विश्वास हो गया था कि सब वही कर रहे हैं। बेबी सोचता है कि ये मंदिर ही यहाँ से हटवा देता हूँ, जब भगवान ही नहीं रहेगा यहाँ तो कैसे कुछ करेगा। रात में वो अपने बंदे भेजता है मंदिर को हटाने के लिए, लेकिन उनका सामना होता है सर्वानंद से, यानी कि भगवान से। भगवान के आगे कहाँ ही चल पाते इनकी। वो गॉड मोड ऑन करके सभी की हड्डी पसली एक करके रख देते हैं। उधर बेबी कार से जा रहा होता है तो एक ट्रक वाला उसे टक्कर मार देता है। बेबी के चक्कर में जज को नौकरी
से हाथ धोना पड़ा तो उसने गुंडे भेज दिए थे बेबी को मारने के लिए। बेबी भगवान करप्पू के इलाके के अंदर था और वो लोग बाहर। वो लोग जैसे ही बॉर्डर के अंदर आते हैं उनका दिमाग चेंज हो जाता है, मारने के बजाय उसे बचाने की बात करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उसे बाहर ले जाते हैं तो वो उसे मारने पे उतारू हो जाते हैं। बेबी को ये पैटर्न समझ आ जाता है कि भगवान करप्पू का इलाका कहाँ तक है। वो इसकी वीडियो बना के जज को दिखाता है, फिर उसको पूरी बात बताता है। अब प्रीति और सर्वानंद कार से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी बेबी और जज के गुंडे पीछे लग जाते हैं उनके। प्रीति सीना तान के उन्हें ललकारती है क्योंकि उसके साथ तो भगवान है। सर्वानंद कहता मैं अपने इलाके से बाहर हूँ तो मेरी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं करेंगी, जल्दी से गाड़ी भगाओ और हमारे इलाके में चलो, तभी कुछ हो सकता है। ये दोनों बॉर्डर पार कर अपने एरिया में पहुंच जाते हैं और फिर वही होता है जो होता आया है। फिर से गॉड मोड ऑन हो जाता है और वो उन लोगों की ऐसी तैसी कर डालते हैं। अब जज की भी हवा टाइट हो जाती है कि वो भगवान से भिड़ने चला था। अब वो बेबी का साथ नहीं दे रहा होता। बेबी सोचता है कि हम कोर्ट से मंदिर नहीं हटा पाए, अगर कोर्ट ही शिफ्ट करवा दें तो। कोर्ट की हालत तो जर्जर थी तो ये लोग उसे तोड़ने में लग जाते हैं। पहले सीढ़ियां तोड़ी, फिर दीवारें, फिर कोर्ट रूम, फिर आग भी लगा दी। हमें देखने मिलता है कि जज के ऊपर कोर्ट की छत गिर गई तो वो मर गए। वो खुद से नहीं मरे थे बल्कि बेबी ने उन्हें पहले मारा, फिर उसके बाद उनकी लाश यहाँ ले आया और ऐसा सेटअप बनाया कि छत गिरने की वजह से उनकी मौत हुई है ताकि ये मुद्दा ऊपर तक जाए। बेबी ने एक मुहिम चला दी कि एक नया कोर्ट बनना चाहिए। इतना प्रेशर दिया सरकार पे कि नया कोर्ट बनने का टेंडर भी पास हो गया। प्रीति सर्वानंद से कहती है कि सब खत्म हो गया, उसने कोर्ट वहाँ बनवा ली जहाँ वो चाहता था। सर्वानंद कहता तुम ही तो थी जो चाहती थी कि ये जर्जर पड़ा कोर्ट बदल जाए, अब क्या फर्क पड़ता है कि किसने बदला है, अगर हर चीज नहीं हो जाए तो ये तो अच्छा है ना। प्रीति कहती अच्छा तो सिर्फ बेबी के लिए होगा, वो फिर कोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लेगा और नया कोर्ट आपके इलाके से बाहर है तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। नया कोर्ट दूसरे शहर में बन जाता है। सब कुछ वैसा ही था जैसे प्रीति ने विश मांगी थी, मतलब घुमा फिरा के प्रीति का मांगा हुआ सच हो गया, भले किसी के भी द्वारा हुआ हो पर हो गया। अब नए कोर्ट में कनमनी के केस की हियरिंग होती है। नया जज भी बिक चुका था। दोनों अपने क्लोजिंग आर्गुमेंट्स रिटर्न में देते हैं। जज पन्ने पलट ही रहा था कि तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है कि वो कनमनी के हित में ही फैसला सुनाता है। साथ ही साथ जज को घूस देने के इल्जाम में वो बेबी की प्रैक्टिस पर भी रोक लगा देता है। बेबी देखता है कि इस कोर्ट के बाहर भी भगवान की मूर्ति स्थापित हो गई है। मंदिर की देख रेख करने वाला कहता है कि हर इलाके का अपना रक्षक देवता होता है, इस इलाके का रक्षक है कुरुप्पन। और फिर से सबके दिल दिमाग में गलत करने पे सजा पाने का डर बैठ जाता है। प्रीति ने सर्वानंद से पूछा था कि जब बॉर्डर के बाहर ताकत नहीं तो क्या करेंगे अब आप। सर्वानंद ने कहा कि ताकत की बाउंड्रीज हो सकती हैं लेकिन डर हर जगह जा सकता है। तो प्रीति ने इस कोर्ट के बाहर भी मंदिर स्थापित करवा दिया और ये माहौल बनाया कि भगवान यहाँ भी हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। जज को एक पेज में लिखा दिखा कि भगवान करप्पू देख रहे हैं तो इसीलिए उसने तुरंत सही फैसला सुना दिया। तो सर्वानंद ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। अब कोर्ट की इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। तभी बेबी आ जाता है वहाँ अपने गुंडे लेकर। कहता तुम लोग भगवान के डर की वजह से अच्छे बन गए हो ना, पर यहाँ कोई भी भगवान है ही नहीं। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए वो सबको पीटने लगता है ताकि लोगों को समझ आ जाए कि यहाँ कोई शक्ति उसे रोकना नहीं आएगी। वो प्रीति के ऊपर गोली चला देता है लेकिन तभी वहाँ आ जाता है पुलिस ऑफिसर एस दुराई सिंघम। बेबी कहता है ये तुम्हारा इलाका नहीं है, मेरा है, मेरा कोर्ट है। उसके आदमी सिंघम पर हमला करने जाते हैं मगर वो ठहरा इंसानी रूप में भगवान, इस इलाके का रक्षक देवता करुप्पन। तो वो सबको धराशाही कर देते हैं। बेबी प्रीति के गले पर चाकू रख देता है और वहाँ का लाइटिंग सेटअप सब बदल जाता है, लाल लाल हो जाता है सब कुछ। भगवान करुप्पन अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो नृत्य करते हुए एक एक करके सबको मारते जा रहे होते हैं। उनके आगे कोई नहीं टिक पाता। आखिर में बचता है बेबी का नन। वो उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। सबने भगवान को देख लिया, उनके दर्शन कर लिए तो अब तो और भी ज्यादा अच्छे इंसान बनने की राह पर चल पड़ते हैं सभी। वो आदमी जिसका नाम घोस्ट रखा गया था उसका केस भी रीओपन होता है। 30 साल से जो केस पेंडिंग था उस पर भी सुनवाई हुई और फाइनली अब जाकर उस आदमी को इंसाफ मिल ही गया। एक दिन प्रीति बीनू के पिता को पुराने कोर्ट के बाहर वाले होटल में खाना खाते देखती है। वो अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ उनकी बेटी बीनू भी बैठी हुई थी। उनके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसकी टी शर्ट पर लिखा था जस्ट गॉड थिंग्स, यानी कि जो वो देख रही है वो सब भगवान ने किया है। शायद वो बीनू को वापस ले आए। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट चल रही है जहां बात हो रही है वकीलों के बारे में। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बोलना शुरू करता है उनके हित के बारे में। वो दिखने में बेबी जैसा ही लग रहा था और वहां बैठा स्पीकर जज के जैसे वो भी उसकी बातों से खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी ओपोजिशन पार्टी का मेंबर उठ खड़ा होता है जो कि दिखने में सर्वानंद या सिंघम जैसा ही था। यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई कि अगर किसी इलाके में बेबी जैसा कोई है तो वहाँ सर्वानंद जैसे भी लोग हैं जो कि रक्षा कर रहे हैं वहाँ के लोगों की। इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी कहानी जहां हमें देखने मिला कि कैसा है हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, पूरी तरह से भ्रष्ट और लालचियों से भरा हुआ। कहने को तो ये फिल्म है, लेकिन असल जिंदगी में देखने जाओगे तो इस फिल्म में जितना दिखाया गया है उससे काफी ज्यादा हद तक घूसखोरी और धोखाधड़ी देखने मिल जाएगी। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कुछ काम करवाना हो तो बिना पैसे दिए काम नहीं होता। नियम कानून से परे एक अलग ही सिस्टम बना हुआ है हर सेक्टर में, जहाँ उसी से चलना होता है। लाइसेंस बनवाने जाओगे तो घूस लगती है, पासपोर्ट बनवाने जाओगे तो घूस लगती है, कोर्ट में कुछ काम करवाने जाओगे तो घूस लगती है, पुलिस स्टेशन में कुछ काम करवाने जाओगे तो भी घूस लगती है। घूस के बिना कोई काम नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि लोग इसलिए घूस दे रहे हैं ताकि उनका काम हो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ईमानदारी से काम करने जाओगे तो आपकी फाइल ही नहीं आगे बढ़ेगी, आपको अटका दिया जाएगा। तभी बढ़ेगी जब आप जेब ढीली करोगे। और ये सिस्टम बना हुआ है हर सेक्टर का, तो ना चाहते हुए भी आपको उसी सिस्टम से चलना पड़ता है। अगर नहीं चलोगे तो आपका काम नहीं होगा। और इसके खिलाफ कोई इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आम आदमी कहाँ तक लड़े, किससे किससे भिड़े। अगर हर किसी से भिड़ने लगा तो उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। ईमानदारी से चलने बैठेगा तो जिंदगी भर बैठा रह जाएगा, कभी काम ही नहीं हो पाएगा उसका। आज के समय में न्याय तभी संभव हो पाता है अगर आपकी किसी से जान पहचान हो या आपकी समस्या सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, तब जाके काम हो पाता है। वरना घूस देनी ही पड़ती है या सामने वाला जो कह रहा है वो मानना ही पड़ता है। अगर मुझे विदेश जाना है और उसके लिए इंस्पेक्शन करने कोई आता है तो उसे घूस देनी पड़ती है, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है और वो अटका देंगे तो मेरी जॉब अगर वहाँ पे है और फिर जॉब भी नहीं मिलेगी। तो ये सब मजबूरी रहती है और लोग देते हैं घूस। और लेने वाला भी तो हम में से एक ही है, कोई दूसरे प्लेनेट से तो आया नहीं है। देने वाला इंसान है तो लेने वाला भी इंसान ही है। तो हर कोई इस बात का रोना तो रो सकता है कि देश में भ्रष्टाचार बहुत है, मगर करने वाले भी तो हम ही लोग हैं। तो हमें करना भी है भ्रष्टाचार और रोना भी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान सबसे ज्यादा दोगला जीव है। मूवी की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत सही था। राम जी का अवतार, कृष्ण जी का अवतार सब इसलिए धरती पर आए ताकि ये संदेश दे सकें कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। उन्होंने आम इंसान जैसा जन्म लिया ताकि लोगों के मन में यह रह जाए कि एक इंसान भी बुराई को हरा सकता है। जरूरी नहीं कि बुराई को मिटाने के लिए दिव्य शक्तियां होना ही जरूरी है। लगभग यही कॉन्सेप्ट हमें फिल्म में देखने मिला फर्स्ट हाफ तक। भगवान करप्पू ने सर्वानंद का अवतार लिया सिस्टम में बदलाव लाने के लिए। सब सही जा रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में पूरा कॉन्सेप्ट फेल हो गया। दिखा दिया भगवान को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। अगर आखिरी दम तक भगवान एक इंसान के रूप में रहकर सिस्टम में बदलाव लाने का चैलेंज पूरा करते, तब जाके सही संदेश जाता कि इंसान चाहे तो वो भी कर सकता है, ऐसा ला सकता है वो सिस्टम में बदलाव। लेकिन जब भगवान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया तो ये संदेश जाता है कि ऐसी शक्तियों के बिना कुछ भी बदलना नामुमकिन है। यही संदेश जाता है कि यहाँ की भ्रष्टाचारी, लालचपन, चापलूसी देख के भगवान भी हार गए कि नॉर्मल तरीके से डील करना तो नामुमकिन है, यहाँ पे शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मतलब इंसान भगवान की सोच को बदल रहा है। अगर ये दिखाता है कि कनमनी के केस को खुद लड़ा और तथ्यों के साथ जीत हासिल की, तब ये संदेश जाता कि हाँ, ईमानदारी के साथ भी न्याय की उम्मीद की जा सकती है। सेकंड हाफ में भी कोर्ट रूम ड्रामा ही रखना चाहिए था, एकदम रॉ एंड रियल टाइप का, लेकिन फिर वही मांस मसाला घुसा दिया। शक्तियों का इस्तेमाल करने के बजाय बुद्धि का इस्तेमाल करना अगर दिखा देते तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी बन जाती है। फिर अपना इलाका होने वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अटपटा लगा, मतलब फनी चीज बना दी उसे कि बॉर्डर के उस पार हैं तो शक्तियां खत्म और इस पार आ गए तो शक्तियां चालू हो गई। ये क्या है भाई? जब ये बताया गया कि हर इलाके का अपना देवता होता है, तो जब दिखाया जा रहा है सर्वनंद को, तब बाकी इलाके के देवता कहाँ हैं? वो क्यों नहीं कर रहे अपने इलाके की रक्षा? उन्होंने क्यों नहीं बना लिया सेम ऐसा ही घेरा जिससे कि कोई गलत काम ना करे? जहाँ पे बेबी ने जज को मारा वहाँ भी कोई देवता रहे होंगे ना, तो उन्होंने उसे बचाया क्यों नहीं? अगर देवता अलग अलग इलाके के अलग अलग हैं तो जब गहराई से सोचना शुरू करोगे तब पता चलेगा कि कितना ज्यादा मेस्ड अप कर दिया है इन्होंने सेकंड हाफ में। जिस तरह से एक अच्छे टॉपिक के साथ मूवी की शुरुआत हुई, अंत आते आते उस थीम को कॉमेडी बना दिया। सेकंड हाफ में तो बस फैन सर्विसिंग हुई है। जनता को मजा आ जाए इसके लिए हर दूसरा तीसरा सीन सूर्या की मूवी के रेफरेंस के साथ लिखा गया है। मूवी ज्वेलरी वाले केस पर ही एंड हो जाती तो सही रहता। असली एंडिंग वही है। इंसान कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाते रह जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता, और जब मिलता है तो सब खत्म हो चुका होता है। और अगर हैप्पी एंडिंग ही देनी थी तो कनमनी वाला केस सर्वनंद ही जीतता तो ज्यादा अच्छी एंडिंग होती। काश सच में कोई ऐसे भगवान अवतार ले लें जो ऐसे शील्ड बना देता और सब अच्छे इंसान बन जाते। लेकिन अफसोस ऐसा बस आज तक कहानियों में सुना है। असल में अब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि भगवान आपके साथ होते हैं और छुप कर मदद करते हैं, मतलब उनके अपने तरीके होते हैं मदद करने के, पर जो तरीका सबसे ज्यादा सिंपल है वो क्यों नहीं अपनाते? क्यों नहीं आ जाते ऐसा ही धरती पर और दिखा दे अपना असली रूप? अगर वाकई में भगवान है तो आ जाए वो इस तरह
और कंफर्म हो जाए कि हाँ भगवान है, और फिर वो सबको सही सीख दें ताकि सब अच्छे इंसान बन जाएं। भगवान है या नहीं है, कहाँ है वाली बहस भी खत्म हो जाएगी, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस टाइम भगवान आ जाए तो कहो वही विलन बन जाए, क्योंकि जो धर्म में है उसका पालन तो कोई कर ही नहीं रहा। तो अगर वो बताने आए कि धर्म का कैसे पालन करना है तो कहो इंसान उनका ही बहिष्कार कर दे कि हमें मत सिखाओ, हमें पता है कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पर लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ VIP कल्चर होता है और बदसलूकी से व्यवहार होता है वहाँ पे। अगर भगवान आकर कहें कि ये मत करो, ये सब देखकर मैं प्रसन्न नहीं होता, तो आधे से ज्यादा लोग उनको भगवान मानेंगे ही नहीं। क्या पता उन्हें चाइना की चाल या पाकिस्तान का एजेंट बता दें। तो जो धर्म बना वो अलग था और जो धर्म अब फॉलो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। इस मूवी में भगवान के रूप में सर्वानंद मांस खाते दिखे, नाचते गाते धूम्रपान करते दिखे। जरा इमेजिन करिए ये मूवी बॉलीवुड में बनी होती और ये सब दिखा देते तो क्या होता। बॉयकॉट तो छोटी बात है, फिल्म में जो काम कर रहे होते ना उनको मारने की धमकी आ जाती, सिर्फ उनको ही नहीं उनके परिवार को भी। लेकिन फिर तो ये बॉलीवुड मूवी नहीं है तो इसमें तो सब अच्छा ही है। बेबी का किरदार फर्स्ट हाफ में सही था, लेकिन सेकंड हाफ में उसे गलत ट्रैक पे लेके चले गए। उसे विलन बनाने के चक्कर में उससे कुछ भी करवाने लग गए। मुझे उसकी मौत का दुख हुआ, क्योंकि असल में वो विलन था ही नहीं। भगवान के आगे एक नॉर्मल इंसान कैसे विलन हो सकता है? वो तो सिस्टम का मारा था, जैसा देखा जाना वैसा ही सीखा और बन गया। भगवान एक इशारे पे किसी की भी सोच बदल देते हैं, ऐसा मूवी में दिखाया है। जब आप लाल घेरा बनाकर हर किसी की सोच बदल दे रहे हैं तो फिर उसकी भी सोच क्यों नहीं बदल दी? तो इस तरह से उसको मार डालने का कोई सेंस नहीं बना। भटका हुआ इंसान था वो, गलत राह पर चल पड़ा था, लेकिन इतना बुरा नहीं था कि उसकी मुंडी ही काट दो। मेरा बस इतना मतलब है कि भगवान चाहते तो नॉर्मली भी मैटर सॉल्व कर सकते थे। एक्शन सीन्स की बात करें तो मूवी में वैसे ही एक्शन सीन्स हैं जैसे मास मसाला फिल्म में होते हैं, भर भर के स्लो मोशन और एक मुक्के में 10 गुंडों का उड़ जाना। ऐसा तो सवाल उठाया जा सकता है, पर यहाँ तो सब भगवान कर रहे हैं तो उनके लिए तो सब सही है। ग्रेविटी क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब वो तो उड़ा ही सकते हैं ना एक बार में 10 इंसान को, तो यहाँ पे लॉजिक नहीं लगा सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म आपको पूरी तरह एंटरटेन करती है। अगर आप सूर्या सर के फैन हो और आपने उनकी सारी मूवीज देख रखी हैं तो आपको ये मूवी और अच्छी लगेगी। मुझे तो लियो वाला रेफरेंस काफी सही लगा था। मैंने लियो देख रखी है तो मुझे तुरंत समझ आ गया था कि ये तो लियो वाला सीन लग रहा है। बाकी सूर्या सर का हार्डकोर फैन नहीं हूं मैं, तो कई रेफरेंसेस समझ नहीं आए। इस मूवी में दिखा तो दिया कि सब अच्छे इंसान बन गए हैं, इंसानों ने गलत काम करना बंद कर दिया है, पर जो नेचुरल डिजास्टर या एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं उसका क्या वो अन्याय नहीं हुआ भगवान की तरफ से? अगर सब इंसान अच्छे हो गए तो क्या सुनामी, बाढ़, भूकंप, लैंडस्लाइड आना सब बंद हो जाएंगे क्या? इन सब में जो मरेंगे उनके साथ तो अन्याय ही होगा ना। तो क्या भगवान खुद को सजा देगा कि उसने बेवजह लोगों को मारा है? तो बात यही है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। इस दुनिया में बुरा होना भी जरूरी है ताकि सब बैलेंस होकर चलता रहे। अब एक्टिंग की बात की जाए तो सूर्य सर पूरे फिल्म में छाए रहे, उनका काम बढ़िया लगा। बाकी सबका काम भी सही देखने को मिला। अब और कुछ बताने को रहा नहीं तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आपको तुरंत मिल जाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।